यार कुफ्र में जाएगा एक मुस्लिम कंट्री का घूमने। अच्छा, कुरान और सुन्नत को यूज करके हम ये वसीले करते हैं। देखिए, अगर डिपेंड करता है कि ये जो सवाल है ये बहुत तफसील का मोहताज है। सबसे पहली तफसील तो ये है कि ये जो हम डिसीजन करते हैं कि ये एक जगह दारुल कुफ्र है और दूसरी जगह दारुल इस्लाम है, तो ये डिसीजन हम करते किस बुनियाद पर है? अगर इस बुनियाद पर हम ये डिसीजन करते हैं कि ये जो दारुल कुफ्र है उसमें कानून कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होता, वालेकुम सलाम, और जो दारुल इस्लाम है उसमें कानून कुरान और हदीस के मुताबिक होता है कानून, तो वो तो सही, बिल्कुल सही वो है, डिस्टिंक्शन है। दारुल इस्लाम वो होगा जिसमें चाहे सोशल लॉज हो, चाहे फाइनेंशियल लॉज हो, चाहे पॉलिटिकल लॉज हो, वो सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो कुरान और हदीस पर मबनी होंगे, तो ये दारुल इस्लाम होगा। और जहां ये कवानीन कुरान और हदीस पे मबनी नहीं होंगे तो वो दारुल कुफ्र होगा, या कम से कम दारुल इस्लाम नहीं होगा। अगर ये डिस्टिंक्शन है और हमें दारुल इस्लाम मयस्सर है तो फिर तो बड़ा सादा सा आंसर है कि जाहिर है दारुल इस्लाम प्रेफरेबल है, इसलिए कि दारुल इस्लाम में सारे के सारे सिस्टम्स कुरान और हदीस पे मबनी होंगे और दारुल कुफ्र में नहीं होंगे। फिर किसी ऐसी बुनियाद पे कि जिंदगी की कुछ आसाइशों के लिए दारुल इस्लाम को छोड़ के दारुल कुफ्र में जाना जो है वो कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या वेस्टर्न नेशंस में आना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज में जाना चाहिए, या कि मुसलमान कंट्रीज में जाना चाहिए? यही तो मैं अभी तफसील है, यही तो मैंने कहा कि इसमें तफसील है ना। तो पहली डिस्टिंक्शन तो ये है कि जिस कंट्री में हमने जाना है और जिसका हम तकाबुल कर रहे हैं, तो उस तकाबुल की बुनियाद क्या ये है कि जिसको हम दारुल इस्लाम समझ रहे हैं उसमें कवानीन इस्लामी है और जिसको हम दारुल कुफ्र समझ रहे हैं उसमें कवानीन इस्लामी नहीं है, क्या ये तखसीस है? तो अगर ये तखसीस है तो फिर तो दारुल इस्लाम को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है, दारुल कुफ्र के ऊपर फिर दारुल इस्लाम को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई डिस्टिंक्शन दोनों मुल्कों में मौजूद नहीं, एक में मुसलमानों की तादाद चूंकि ज्यादा है तो इसलिए हम उसको दारुल इस्लाम कह रहे हैं, और दूसरे में चूंकि मुसलमानों की तादाद कम है तो इसलिए हम उसको दारुल कुफ्र कह रहे हैं, तो फिर हमने दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम की डेफिनेशन को पूरी तरह चूंकि समझा नहीं है, तो इसलिए फिर हमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। अब अगर ये हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल चॉइस ये हो कि हम ऑस्ट्रेलिया आए या हम फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब चले जाएं, और डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बेस्ड हो दुनियावी फायदे के हिसाब से, यानी हम ये छोड़ दें कि सऊदी अरब में हमें ये मुयस्सर होगा कि हम हज कर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं, इसलिए कि वो तो प्रेफरेंसेस रूहानी है, तो दुनियावी लिहाज से फिर ये हमें देखना है कि क्या सऊदी अरब की जो हुकूमत है क्या वो इस्लामी है या नहीं है। तो फिर ये डिसीजन करें कि वो इस्लामी है कि नहीं है। अगर इस्लामी है तो फिर जाहिर है आप सऊदी अरब चले जाएं, लेकिन अगर आपके ख्याल में वो
ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو اس میں کوئی خاص کمال اسلام کا نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہولسٹکلی اسپیکنگ اسلام کو آج کل ضرورت کس چیز کی ہے. کیا ہمیں کیا اسلام کی رینیسنس کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے کو ترقی دینے کے لیے، اسلام کو ترقی دینے کے لیے ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، یا ہمیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان میں وہ سکلز آ جائیں جو دنیا میں اسلام کی ترقی کے لیے ضروری ہے، جو کہ سائنس ہے، جو ہے کہ ٹیکنالوجی ہے، جو کہ ایجوکیشن ہے، جو کہ مورالٹی ہے، جو کہ یعنی جو بنیادی سکلز ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے وہ قرار دیا ہے. تو وہ جہاں پہ ہیں اور وہاں پہ اسلام کے سارے پریکٹسز کی آپ کو آزادی، تو پھر وہاں جائیں. تو اس میں یہ بات کسی ایک ملک کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، کسی ایک جگہ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. یہ آپ کے اس پرپز پر منحصر ہے جو آپ کا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، بالکل جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے بڑے ہو جائیں گے، اسپیشلی اسکول کے لیول سے بڑے ہو جائیں گے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ سعودی عرب میں تو ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے، پھر آپ کے ایکسپینسو ہے بہت زیادہ، آپ پڑھا بھی نہیں سکیں گے بچوں کو. یہی بات جو ہے تو وہ مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں میں ہے، اسپیشلی یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں وہاں کی ایجوکیشن کی حالت تو کافی خراب ہے. تو ہاں پھر آپ پیسہ کمائیں گے، لیکن ہولسٹکلی اسپیکنگ اس میں کیا اسلام، کیا ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف کسی ایسی جگہ جہاں بہت سارے مسلمان ہوں وہاں ہونا ضروری ہے، جبکہ باقی سارے تعیشات جو ہے تو وہ ہر جگہ اویلیبل ہیں. اب فرض کیا دبئی ہے، تو دبئی کے ویسٹرن نہ ہونے کی کیا ہمارے پاس دلیل ہے؟ اس کے علاوہ کہ وہاں حلال فوڈ جو ہے تو وہ سڈنی سے زیادہ اچھا ملتا ہوگا، فار ایگزامپل، مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے زیادہ اچھا ملتا ہو، اور مسجدیں سڈنی سے زیادہ ہے. تو کیا صرف یہ دو چیزیں کسی جگہ ہونا اس کو دارالاسلام بنا لیتی ہیں یا نہیں بناتی؟ تو یہ پھر اگر کسی نے ڈیسیژن کرنا ہو تو پھر تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہو. ہاں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں عشق رسول کی وجہ سے جا کے مدینہ شریف میں رہنا چاہتا ہوں، وہ تو پھر ظاہر ہے اس کو لیے تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تم مدینہ شریف میں رہو، عشق الہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم مکہ شریف میں رہو. وہ تو اور چیز ہے، وہ تو لیکن وہ دنیاوی ڈیسیژن تو ہے نہیں. وہ تو چاہے پھر وہاں تکلیف ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، چاہے بری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن عشق رسول تو عشق رسول ہوتا ہے، عشق الہی تو عشق الہی ہوتا ہے. اس میں تو پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، عشق تو عشق ہوتا ہے. لیکن اگر دنیاوی قسم کی ڈسکشن ان ساری چیزوں پر ہو تو پھر تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی سارے ہولسٹکلی اسپیکنگ آپ کے فیملی کی کو بہترین مسلمان بننے کے چانسز کہاں پہ. تو پھر چلو سعودی عرب کو تو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں مکہ مدینہ کی وجہ سے، پھر کیا ہم دبئی کو دارالاسلام سمجھ لیں؟ کیا ہم ابو ظبی کو دارالاسلام سمجھ لیں؟ کیا ہم عراق کو دارالاسلام سمجھ لیں؟ کیا ہم قطر کو، یمن کو، شام کو، ان کو ہم کیا دارالاسلام سمجھ لیں؟ کیا پاکستان کو ہم دارالاسلام سمجھ لیں؟ اور اس کے اگینسٹ جو ہے تو پھر ہم کہیں کہ بھئی آسٹریلیا دارالکفر ہے، فار ایگزامپل، یا برٹن دارالکفر ہے، یا یہ کیا، یہ ساری باتیں کیا اسٹیبلش ہو چکی ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تہذیب اور جو ثقافت دبئی میں ہے وہ چونکہ ساری کی ساری اسلامی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے تو دبئی میں جا کے تو رہنا چاہیے، لیکن سڈنی میں نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ اس کی تہذیب اور ثقافت غیر اسلامی ہے؟ کیا ہم اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں؟ یا ہم نے سپرفیشلی جو ہے تو کسی ایک سسٹم کو تفصیل سے دیکھا ہے اور دوسرے سسٹم کے بارے میں ہمارے صرف الوژنز ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم
दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम का फतवा दे रहे हैं। तो ये फिर केस टू केस वेरी करेगा। तो जो दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं वो तफसील से किसी पढ़े लिखे आदमी से इसको डिस्कस करें जिन्होंने दारुल कुफ्र भी देखा और दारुल इस्लाम भी देखा, फिर बताएं कि मैं फलां जगह की बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन उनके लिए हो सकता है मेरी बात जो है तो वो फुकत ना रखती हो ना, मैं तो जेनरिक बात कर रहा हूँ ना। और फर्चा आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए कि मुझे मेरा ख्याल है कि मेरी बात आपके लिए फुकत रखती है। रियासत पूछेगा या तलहा पूछेगा, लेकिन जो पूछ रहा है उसके लिए तो हो सकता है किसी और की बात फुकत रखती है। तो बात फिर यही है कि किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछें जिनको सिडनी का भी पता हो और अबू धाबी का भी पता हो और दुबई का भी पता हो और आपकी उस्ताद तबा का भी पता हो, फिर वो आपको बता सकता है। अगर दुनियावी बात मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर तो उसी तरह है वो बेटर लाइफ के लिए आना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के लिए वो कुरान और सुन्नत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है। और अगर वो ये फैसला करना चाहें कि क्या एक मुसलमान कंट्री में जाना चाहें या एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जाना चाहें, तो दोनों में से किसकी तरफ ज्यादा वेटेज होगी। असल में वो ये नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से मुसलमान मुल्क और कौन से गैर मुस्लिम मुल्क की बात हो रही है ना। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सऊदी अरब जाऊं या फ्रांस जाऊं तो मैं कहूंगा 100 दफा सऊदी अरब जाऊं। अगर कोई कहेगा दुनियावी लिहाज से मक्का मदीना की स्पिरिचुअल वैल्यू को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कहेगा कि मैं फॉर एग्जांपल रियाद में रहूं या मैं सिडनी में रहूं तो मैं कहूंगा सिडनी में रहो। अगर तुम मुझे कह रहे हो कि रियाद में मेरी अट्रैक्शन ये है कि मैं मक्का मदीना जो है मैं उसकी हाजिरी जो है वो मैं आसानी से कर सकूंगा इसलिए पूछ रहा हूं, तो मैं कहूंगा फिर सिडनी कहां से आ गया बीच में, या कोई भी और मुल्क कहां से आ गया, या कोई भी और सिटी कहां से आ गई। फिर तो जाहिर है तुम रियाद में रहो। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मैं दुनियावी लिहाज से कोई अच्छी जिंदगी गुजारने के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं, हज उम्रा जो है वो मैं सिडनी से भी कर सकूंगा वगैरह वगैरह, वो मैं इन पर्सपेक्टिव में नहीं सोच रहा हूं, फिर मैं कहूंगा सिडनी में रहो। इसलिए कि ये जो होलिस्टिक जिंदगी है आपकी और आपके बच्चों की, तो होलिस्टिकली स्पीकिंग आपके लिए फिर सिडनी सही होगा। इसलिए कि रियाद में तो आप इतनी रेसिज्म फेस करेंगे कि आप और आपके बच्चे उनकी शख्सियत के ब्लॉसम होने के चांसेस ही नहीं। लेकिन सिडनी में आप नहीं करेंगे। सिडनी में आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी, रियाद में नहीं होगी। सिडनी में आपको एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारने में कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। मसाजिद बहुत सारे हैं, नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़े, रोजा रखना चाहे रोजा रखें, आपको कोई किसी चीज से नहीं रोक रहा। हो सकता है कि रियाद में आपको बहुत सारी ऐसी चीजों से रोका जाए जिसमें मुसलमान की हैसियत से आपको सिडनी में नहीं रोका जा रहा, तो फिर तो मैं कहूंगा कि आप सिडनी में। लेकिन अगर आप कहें कि मैं पेरिस में जाके रहूं या रियाद में, कहूंगा मैं हजार दफा रियाद में जाके रहूं, इसलिए कि पेरिस में तो आप इससे ज्यादा वेस्ट की भी सारी खराबियां हैं और बाकी भी सारी खराबियां मौजूद है, तो पेरिस से तो होनोलुलु भी बेहतर है। डिपेंड करता है ना कि आप क्या पूछ रहे हैं, कि वो किस जगह के बारे में पूछ रहे हैं। वीजा तो होता है लेकिन मिलता मुश्किल से।
इश्क रसूल का वीजा कहीं और से मिलता जेनेरिक जवाब नहीं दिया जा सकता इसका। पूछना चाहती हूँ अगला क्वेश्चन है आज के इस दौर में बच्चों के लिहाज से वो कैसे बेहतर बना सकते हैं और जो चैलेंजेस हैं। देखिए इसका तो मैंने बड़ा सादा सा जवाब है। अगर आपका ख्याल ये है कि आप खुद जैसे भी हो लेकिन आपके बच्चे जो है तो बेहतरीन मुसलमान होने चाहिए तो ये तो आप इस बात को तो आप अपने जहन की गहराइयों से भी निकालें। ऐसा तो नहीं होने वाला। अपने बच्चों को बेहतरीन मुसलमान बनाने की एक ही शर्त है, आप खुद बेहतरीन मुसलमान बने। जैसे रोल मॉडल्स होते हैं वैसे ही फॉलोअर्स होते हैं। बच्चों के बेहतरीन रोल मॉडल आप बन जाए तो कोई और उनका रोल मॉडल नहीं होगा और बच्चे आपके बेहतरीन निकलेंगे। हाँ, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। कहीं न ऐसा भी होता है कि बेहतरीन माँ बाप होते हैं और बच्चे फिर भी बिगड़ जाते हैं, तो उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, तीन बेटे नूह अलैहिस्सलाम के जो है तो वो बेहतरीन लोग थे और एक बेटा उनका काफिर था। नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा रोल मॉडल कौन? एक बेटा फिर भी उनका काफिर, इसलिए उसकी अपनी उस्ताद तब है ऐसी, तो उसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन द बेस्ट पॉसिबल चांस कि आपके बच्चे जो है तो बेहतरीन मुसलमान बन जाएंगे वो तभी है जब आप खुद बेहतरीन मुसलमान बनने की कोशिश करें, इन लेटर एंड इन स्पिरिट। हम लोग जो हैं अगर कभी बेहतरीन मुसलमान बनते भी हैं तो जस्ट इन लेटर बनते हैं, स्पिरिट नहीं। हमारे बातिन में सारी की सारी खबासतें मौजूद होती है। हमने अपने जाहिर को सजा सवार के एक प्रेजेंटेबल सी एक वो बनाई होती है, फॉर्म बनाई हुई होती है, जो हमारे बच्चे एक सेकंड में मालूम कर लेते हैं कि ये तो ऐसे ही है, तो फिर कुछ नहीं बनना। तो मेहनत करें, कोशिश करें, अपने बातिनी अमराज के इलाज पर तवज्जो दें, खुद तवज्जो दें। फिर अगर आपको अपने बातिनी अमराज आप पर आश्कारा हो जाए तो फिर किसी उस्ताद की खिदमत में जाके उनसे उनका इलाज सीखें। जब आपका जाहिर और बातिन एक हो जाएगा फिर आपके बच्चे जो हैं उनको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि वो बेहतर मुसलमान बन जाए। नहीं तो फिर नहीं होगा। सादा सी बात है, फिर अल्लाह की मर्जी। अगर उनको अल्लाह ताला ने उनकी तबीयत को सईद पैदा किया होगा तो वो फिर अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिश से अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। आपको उस पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। तो सादा जवाब तो यही है कि खुद अच्छा मुसलमान बन जाए, आपके बच्चों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छा मुसलमान बनाएगा। नहीं बन सके तो मजे करें।